युद्ध का आगाज हो चुका है। दुनिया का शक्तिशाली देश रूस अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गया है। रूस ने यूक्रेन पर ऐसे तेज तर्रार हमले किए कि डिफेंस एक्सपर्ट के युद्ध नहीं छिड़ने की अटकलों से लेकर बड़े बड़े देश जिसमें अमेरिका भी शामिल है, उनकी भी बड़ी बड़ी बातें और धमकियां धरी की धरी रह गईं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि रूस आज भी अपनी क्या हैसियत रखता है। आज हम आपको बताने वाले हैं यूक्रेन और रूस की ताकत के बारे में। ग्लोबल फायर पावर.com के अनुसार पावर इंडेक्स की सूची में रूस दुनिया के 140 देशों में दूसरे स्थान पर आता है, जबकि यूक्रेन 22वें नंबर पर है। रूस के पास 29 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, वहीं यूक्रेन के पास कुल 11 लाख सैनिक हैं। अगर हम रूस और यूक्रेन की आर्मी की बात करें तो रूस के पास 8.5 लाख सैनिक हैं, वहीं यूक्रेन के पास सिर्फ 2 लाख सैनिक हैं, जिससे सिर्फ रूस की जमीनी ताकत का अंदाजा लग जाता है कि रूस के पास 20 लाख से ज्यादा रिजर्व सैनिक हैं और यूक्रेन के पास 9 लाख रिजर्व सैनिक हैं। रूस के पास हवाई ताकत में लड़ाकू हेलीकॉप्टर सबसे ताकतवर माने जाते हैं, फिर चाहे Mi-8 हेलीकॉप्टर हो या कामोव Ka-27 का नाम, दुनिया रूस की ताकत का लोहा मानती है। वहीं जहाजों की ताकत की बात करें तो रूस के पास 4173 जहाज है, वहीं यूक्रेन के पास सिर्फ 318 जहाज है। दोनों देशों में हवाई ताकत की भी बहुत जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है, जिसमें रूस की ताकत दुनिया ने देखी है। रूस की हवाई ताकत और मशीनरी की दुनिया कायल है। रूस के पास 772 हवाई जहाज हैं और यूक्रेन के पास सिर्फ 73 हवाई जहाजों का बेड़ा है। वहीं दोनों देशों के जंगी जहाजों की बात करें तो रूस के पास 544 हैं और यूक्रेन के पास मात्र 34 जंगी जहाज हैं। देशों की जमीनी ताकत हमेशा से बहुत मायने रखती है। देश की सेना कितनी मजबूत है या कितनी कमजोर, वो उसके आधुनिक हथियार से पता चलता है, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है टैंक्स का। तो रूस के पास सबसे ज्यादा 12,420 और यूक्रेन के पास लगभग 2,500 टैंक्स हैं। लेकिन यूक्रेन इससे निपटने के लिए अमेरिका से ली गई टैंक रोधी मिसाइलों से खुद को लैस कर रहा है। यूक्रेन को दिसंबर से अब तक सैकड़ों भाला मिसाइलें दी जा चुकी हैं, जिससे यूक्रेन की सेना को रूसी टैंकों को निशाना बनाने में मदद मिलेगी। यह एक मैन पोर्टेबल फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है, जिसका अर्थ है कि एक सैनिक इसे अपने कंधे से फायर कर सकता है और इसकी स्वचालित इंफ्रारेड मार्गदर्शन प्रणाली ऊपर से टैंकों को लक्षित करेगी, जो कि किसी भी टैंक का सबसे कमजोर हिस्सा है। वहीं आर्म्ड व्हीकल रूस के पास 30,122 तो यूक्रेन के पास महज 12,303 आर्म्ड व्हीकल हैं। इन दोनों देशों की ताकत से आपको ये पता चल गया होगा कि रूस की ताकत के आगे यूक्रेन कहीं नहीं टिकता। तो आपने देखा, आज जिसके पास आधुनिक हथियार है, उसके पास दुनिया को जीतने की ताकत है, जिसे भारत भी समझ चुका है। और इस कदम पर चलने से ही भारत विश्व गुरु बन सकता है और दुनिया उसकी मुट्ठी में होगी। डिफेंस वर्ल्ड ब्यूरो के लिए प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट।